ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 11 फरवरी 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। मुंबई में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। उन्नाव में 2 महीने से लापता युवती का शव सपा के पूर्व मंत्री के बेटे की जमीन में गड़ा मिला। लड़की की मां न्याय की गुहार लेकर पहले एक बार अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे भी कूदी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। हिजाब विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, जिन्हें यूनिफॉर्म पसंद नहीं वो बाहर जाएं, अनुशासन जरूरी। आसनसोल में दहेज के लिए पति ने पत्नी को जिंदा जला डाला। दिल्ली के बवाना में एक इमारत का हिस्सा ढहा, 4 लोगों की मौत, 2-3 लोग मलबे में दबे। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। नई सुविधाओं से युक्त इस दरबार हॉल के निर्माण के लिए मैं राज्यपाल और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की सराहना करता हूँ। उन्नाव के कब्बा खेड़ा गांव में सपा सरकार में मंत्री रहे दिवंगत नेता फतेह बहादुर सिंह की खाली पड़ी जमीन से 2 महीने से लापता युवती का शव बरामद हुआ है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय दलित युवती 8 दिसंबर को अचानक लापता हो गई थी। उसकी मां का आरोप था कि मंत्री के बेटे राजोल से उसका मिलना जुलना था और उसी ने उसका अपहरण किया था। युवती की मां की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की थी। इसके ठीक 1 महीने बाद 10 जनवरी को पुलिस ने राजोल सिंह के विरुद्ध युवती के अपहरण व SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने से परेशान मां ने 24 जनवरी को लखनऊ पहुंचकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के काफिले के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने राजोल को गिरफ्तार कर दूसरे ही दिन जेल भेज दिया। इसके बाद भी युवती का पता नहीं चल सका। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने कल युवती का शव पूर्व मंत्री के बनवाए गए आश्रम के बगल प्लॉट में करीब 7 फीट गहरे गड्ढे से बरामद किया था। युवती के स्वजन ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका भी जताई है। इस मामले में लापरवाही करने वाले इंस्पेक्टर को एसपी ने निलंबित भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। कर्नाटक में इन दिनों चल रहे हिजाब विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों को शैक्षिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनकर आना पसंद नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। उनके मुताबिक स्कूल और कॉलेज में अनुशासन बेहद जरूरी है। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि मुझे उसका नाम बताइए जो ये कह रहा है कि हिजाब पहनने का हक नहीं है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जब आप किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते तो आप किसी और संस्था में चले जाइए। महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि जब आपने प्रवेश लिया तो आपको ड्रेस कोड के बारे में पता था, इसलिए आप इसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते। अगर आपको वहां का माहौल पसंद नहीं है तो आप दूसरी संस्था में चले जाइए। मूल रूप से लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पति की दरिंदगी का विभत्स मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को घर में ही जिंदा जलाकर मार दिया। पुलिस के अनुसार आसनसोल के जामुरिया के निगाह क्षेत्र की रहने वाली कंचन नोनिया की शादी 2015 में आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के धेमोमेन कोलियरी निवासी सुधीर नोनिया से हुई थी। गुरुवार को पड़ोसियों ने सुधीर के घर में कुछ जलता देखा। धुएं और दुर्गंध के बारे में पूछा तो सुधीर ने बताया कि घर में खस्सी मीट बनाया जा रहा है, लेकिन जब पड़ोसी घर के अंदर गए तब पता चला कि वह कंचन के शरीर को जला रहा था। कुछ लोगों ने कंचन के जलते हुए दृश्य का वीडियो अपने मोबाइल से भी बना लिया। घटना में कंचन की मौके पर ही मौत हो गई। डीसीपी डॉक्टर कुलदीप एसएस ने बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। परिजन बोले, दहेज के लिए बेटी को मार दिया। दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। इससे कई लोग इमारत के मलबे में दब गए। मामले की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अब तक मलबे में से 4 शव निकाले गए हैं, जबकि अभी 2-3 लोग मलबे में दबे हैं। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पर न्यूज रेल।